औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़हर खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अबलाग टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट। इस वक्त जो मुल्क के हमारे सियासी हालात हैं, ये हालात सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया इन पर नज़र रखे हुए और वो देख रही है कि इन हालात का क्या आउटपुट निकलता है। क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है कि अगर मुल्क में जमहूरियत है तो हमारी दुनिया मदद और इमदाद और ताल्लुकात के लिए तैयार होती है, और अगर जमहूरियत यहाँ नहीं पनप रही और जमहूरी हुकूक सलब किए जा रहे हैं तो फिर मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। IMF की टीम आई तो IMF की टीम ने भी ये कहा कि इंतखाबात कराएं साफ और शफाफ तो फिर आपको इमदाद मिलेगी। इसके बाद सारा मुआहिदा हो गया, सब कुछ हो गया। फिर वो टीम जो है ज़मान पार चले गई, इमरान खान से मिली, इमरान खान ने सारी बातें बताई। गो के इमरान खान राज़ी हो गया, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि इंतखाबात मशरूत होंगे तो फिर होंगे। बात सिर्फ यहाँ तक ही नहीं रुकी, बात यहाँ तक चली कि यूरोपी यूनियन जो है वो भी सारे मामलात को वाच कर रही है, देख रही है। हमारे यूरोपी यूनियन से जो है 4 बिलियन के मामलात हैं, जिसमें हमारी बरामदात दरमदात वगैरह सारे कुछ शामिल हैं। यूरोपी यूनियन भी ये कह रही है कि अगर पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात होंगे तो फिर हम देखेंगे। इससे पहले उनके एक नुमाइंदे ने वहाँ पर बातचीत की और कहा कि पाकिस्तान की जानिब से अभी तक इलेक्शन के जो ऑब्जर्वर्स आते हैं, जो मुबस्सिर आते हैं, उस हवाले से पाकिस्तान की जानिब से अभी तक कोई दावत नहीं मिली है। अगर दावत मिलेगी तो फिर हम देखेंगे, शार्ट टाइम के लिए अपने मुबस्सिर को भेज देंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पर इस PDM जो है अंधेर नगरी चौपट राज मचाया हुआ है बकौल इमरान खान के कि 10,000 उनके वर्कर जो हैं इस वक्त पाबंद सलासल हैं। फौजी अदालतों में मुकदमात की तैयारियां हो रही हैं, बाकी और पकड़ धकड़ हो रही है। इन्हीं सारे मामलात को देखते हुए यूरोपी यूनियन के अहदेदार ने गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि अगर वहाँ पर जमहूरी हुकूक जो हैं वो बहाल नहीं होते, PTI के मामलात और कैदोबंद जो कैदी हैं उनके मामलात हम जाएंगे, हम देखेंगे कि क्या हालात हैं, तो फिर उसके बाद उस पाकिस्तान के बारे में फैसला करेंगे। ये आप सुनिए कि वो क्या कहती हैं जो यूरोपी यूनियन की नुमाइंदा हैं। ये आप साथ विंडो में देख रहे हैं, चल रहा है, आप देखिएगा विंडो में क्या कह रही हैं। Preferences, trade preferences, access to the European market. It also has the same obligations as before in terms of implementing effectively the 27 international human rights, labor rights, environment, and governance conventions. It also means that the EU will continue to monitor progress. The issue here is to avoid a kind of cliff at the end of the year. Nobody wants that to happen, certainly not the European Union, because it would mean a sudden stop to the trade preferences, which would affect Pakistani exporters. It would affect certainly the factory workers and their families. It would affect European businesses who rely on Pakistani suppliers. The latest report on the GSP Plus monitoring mission that came last summer is going to come out soon. There are certain areas where the EU would like to see more improvement, for instance, on freedom of expression, on freedom of the media, the crackdown on PTI and supporters in the aftermath of May 9th certainly is something that we're paying a lot of attention to, and as are the European Parliament and the member states. We also are well aware that international NGOs and experts are looking at this specifically. ये आपने देखा है कि यूरोपी यूनियन के जो अहदेदार हैं उन्होंने सारा कुछ एक एक चीज़ मामलात खोल के रख दी है। इसके बारे में हम भी आपको बता देते हैं कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि अगर पाकिस्तान इन मामलात को देखता है, वहाँ पर जमहूरियत होती है, इंतखाबात होते हैं, आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात होते हैं, तो फिर तो हमारे मामलात, हमारी ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है जारी रहेगी। हम पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान में देखेंगे जो PTI के जो हुकूक सलब हो रहे हैं उनके बारे में देखेंगे, सियासी जमातों के देखेंगे, और जो 10,000 लोग जो भी पाबंद सलासल हैं वो देखेंगे। क्या हुकूमत के लिए ये सारी जो मीडिया टाक उन्होंने किया, ये क्या हुकूमत के लिए आंखें खोलने के मुतरादिफ नहीं है? क्या हुकूमत को जाग नहीं जाना चाहिए, देखना नहीं चाहिए? इमरान खान लाहौर से चलकर बन्नी गाला पहुंच गए हैं, क्या इन्हें ये सारे जो है सिंबल नज़र नहीं आ रहे हैं? क्या ये इन्हें इशारे नहीं मिल रहे हैं? ये आखिर जमहूरी हुकूक कब तक ऐसे सलब करते रहेंगे? इस तरह नहीं होता, ना ही इस तरह इंतखाबात जीते जाते हैं।
देखें इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो मईशत का है। अगर यूरोपी यूनियन की जानिब से अगर वो मुतमईन नहीं होते और अगर ये जो है वहाँ से पाबंदियाँ आ जाती हैं तो आप इस बात का भी गुमान रखें, बल्कि बदगुमानी यही होगी कि होगा गुमान कि जो IMF है उसकी जो मिलने वाली किस्त है वो भी रुकावट में आ जाएगी अगर शफाफ इंतखाबात नहीं होते, क्योंकि हुकूमत कह चुकी है, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी कह चुके हैं, शहबाज शरीफ भी कह चुके हैं कि वो मुकर्रर वक्त पर जो है अपनी हुकूमत को ख़त्म कर देंगे। अब इंतखाबात करार जो है वो इलेक्शन कमीशन का काम है। अब इसमें केयर टेकर गवर्नमेंट आती है। अब यहाँ पर जो है ना PDM तकसीम हो चुकी है। मौलाना फजल रहमान चाहते हैं कि जो कौमी हुकूमतें हैं उन्हें प्रोलॉन्ग किया जाए, या फिर ये है वो ये कहते हैं कि ये जो मौजूदा हुकूमत है पार्लियामेंट इसमें तोसी कर दे, मजीद 1 साल के लिए तोसी कर दे। जबकि पीपल्स पार्टी ये चाहती है, आसिफ अली जरदारी ये चाहते हैं कि मुकर्रर वक्त पर इंतखाबात होने चाहिए, और ना ही आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी जो है वो इमरान खान की गिरफ्तारी के हक में है। नून लीग भी को भी यही खौफ खाया जा रहा है कि अगर उन्होंने कोई ऐसा इकदाम उठाया तो उनकी सियासत जो है हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। इसी वजह से वो ऐसा काम नहीं कर रहे, क्योंकि इमरान खान को गिरफ्तार करने का मकसद ये है कि एक जमहूरी निज़ाम में एक जमहूरी लीडर को, एक सियासतदान को पाबंद सलासल करना कहीं की भी सियासत नहीं है, ये कहीं का भी इंसाफ नहीं है। या आप उसे ताहयात नाअहल कर दें या उसे आप अवाम से दूर कर दें, ये मुमकिन नहीं है। इमरान खान जो है, हम बार बार एक बात कह चुके हैं कि वो नजरिया बन चुका है। नवाज शरीफ दुबई से लंदन वापस जा रहे हैं, फजल रहमान जो हैं वो पहले से ही नाराज हो गए हैं। गो कि वजीर आजम ने उन्हें बुलाया, वो अपने बेटे असद महमूद के साथ वजीर आजम से मिले, उनकी मुलाकातें भी हुई, सियासी हालात भी डिस्कस हुए, वजीर आजम ने दुबई के बारे में बताया। मगर अब कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ ने भी फजल रहमान को जो है वहां से दुबई या वहां लंदन जहां इस वक्त वो ठहरे हैं वहां पर उन्हें बुला लिया है, और नवाज शरीफ ने टास्क दिया है शहबाज शरीफ को कि वो फजल रहमान को किसी न किसी सूरत राजी करें, क्योंकि नून लीग के पास सीट पावर नहीं है। फिर पार्टी जो है वो सिंध तक महदूद है, यहाँ नहीं है। फजल रहमान के जो मदारिस और तालिब इल्म है वो किसी हद तक मौजूद हैं और वो आकर हल्ला गुल्ला करते हैं उनके इशारे पर। इसलिए वो फिर फजल रहमान को एक दफ़ा फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर फजल रहमान को अपने सियासी मकासद और अपने अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ फजल रहमान को जो है समझदारी से काम लेना होगा। वो एक ज़ीरक सियासतदान है, वो ये देख ले कि जब दुबई में इनकी मुलाकातें हुई इन्होंने एतमाद में नहीं लिया, उन्हें बुलाया नहीं, वो गए नहीं, उन्हें दूध में मक्खी की तरह से बाहर निकाल कर फेंक दिया, उन्हें साइड पे रखा, सारी बंदर बाट वो हुई। जब उन्होंने अपना रिएक्शन शो किया तो उसके बाद इन्होंने उन्हें बुला लिया कि आ जाएं। सारी बात उन्होंने की, बाद में गोंगलुओं से मट्टी झाड़ी। लेकिन फजल रहमान को समझ जाना चाहिए कि अब भी यही कुछ होगा, भले वो दुबई चले जाएं, भले वो लंदन चले जाएं, जो कुछ भी जाएं, उनके हाथ कुछ भी नहीं आने वाला, उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। यही कारस्तानियां जो PDM की हैं, मैं आपको बताऊं, वो 1 साल प्रोलॉन्ग कर लें हुकूमत, 2 साल कर लें, लेकिन आखिर में जो रिजल्ट आना है ना वो आना इमरान खान के ही हक में है, क्योंकि अवाम ने उनके बारे में जो है वो फैसला कर लिया है। अवाम उनके साथ है। आप ज़बरदस्ती किसी के दिल से किसी को नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपने अभी तक जो 1 साल में जो आपको हुकूमत ये मिली है, आपने इसमें किया क्या है, 13 जमातें जोड़ दी हैं, लेकिन एक शख्स को आप गिराने में नाकाम रहे हैं, क्योंकि आपके करतूत ही खराब थे, आपकी हरकतें खराब थी, आपकी पॉलिसियां ऐसी थी जिसमें कौम महंगाई में दबती चली गई, और अब वो मजीद और दबती चली जा रही है। आए रोज चीजें जो है महंगी होती जा रही हैं, इन्हें कौन कंट्रोल करेगा? अगर आप अपनी हुकूमत को प्रोलॉन्ग करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो आप जमहूरियत को कत्ल कर रहे हैं। यूरोपी यूनियन की हमने आपको बता दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस IMF के हवाले से बता दिया है, दीगर और भी जो ममालिक हैं उनके हवाले से भी हमने आपको बता चुके हैं कि हालात कुछ और कह रहे हैं। लिहाजा इसी में बेहतरी है कि इंतखाबात बर वक्त कराए जाएं और मईशत को कहीं बेहतर किनारे पर लाया जाए। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। वीलॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।